हेल्थ और फिटनेस की सारी वीडियोस में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है फैट लॉस वाली वीडियोस में, यानी वो जो शरीर की चर्बी और मोटापे को घटाने की बात करती है। और इसके साथ ही आपका उतना ही इंटरेस्ट रहता है खाने पीने की चीज़ों में और खाने वाली वीडियोस में। तो इन दोनों अलग अलग चीज़ों को एक साथ कैसे बैलेंस करना है, अगर आप भी उस खोज में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन कुछ योगाभ्यास जो हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत ही अच्छा हो और बहुत ईजी फॉर्म में हो, अगर आप उसको अपनी डेली लाइफ में ऐड कर दें तो आप अपने आप में ये महसूस करेंगे कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, हमारी एनर्जी लेवल में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वर्क प्लेस पे भी इसका एडवांटेज मिल रहा है। तो बिना देर किए हुए हम फैट लॉस की इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। कहीं पे भी काम एंड पीसफुल प्लेस आप सेलेक्ट कर लें, थोड़ी खुली हो, थोड़ी हवादार हो, और आराम से वार्म अप शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी को ट्विस्ट देते हैं। अब ट्विस्ट देने से क्या होगा कि बॉडी थोड़ी वार्म अप भी हो जाएगी और साथ ही साथ आप अगले योगाभ्यास के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर लेंगे इस तरीके से, है ना। नेक की रोटेशन 5 बार क्लॉकवाइज, और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, ऑफिस वर्कर्स हो, हाउसवाइफ्स हो, छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, हर किसी के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं। सूक्ष्म व्यायाम या लाइट एक्सरसाइज की सारी सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में है। जो भी प्रैक्टिस या अभ्यास आप देख रहे हैं, इसमें आपको अपने अपने मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अगर कुछ है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है यानी हाई ब्लड प्रेशर, या बैक पेन ज़्यादा है, या किसी भी तरीके की कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, तो वो प्रिकॉशंस का ख़ास तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि योग एक थेरेपी की तरह यूज़ होता है, और थेरेपी में अगर गलत थेरेपी दे दी जाए तो प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय बढ़ भी सकता है। तो शुरू करते हैं पहला अभ्यास। अगर नी पेन है तो आपको वज्रासन में बैठना मना है, इसको कहते हैं वज्रासन। आप मेरे साथ साथ भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो दोनों हाथ अपने कमर पे रख लीजिए, ऐसे घुटनों पे खड़े हो जाइए, और जितना आपसे बन पाए आप बैक बेंड करेंगे ऐसे, और फिर वापस हाथ यहीं कमर पे, हाथ को आपको कमर पे ही रखना है, और ऐसे धीरे धीरे इनहेल यहाँ और एक्सहेल यहाँ। ठीक है। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो इस प्रैक्टिस को नहीं करें, बाकी हर कोई इस प्रैक्टिस को कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पे। फॉरवर्ड बेंड हो जाइए और यहाँ से बहुत ही आराम से दोनों तरफ आपको जाना है। ध्यान से देखेंगे, बहुत आराम आराम से करेंगे। जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं आते तब तक आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे 2-2 मिनट का 2 या 3 सेट आप कर लें एक बार में, एक दिन में, इतना बहुत है। ठीक है, ऐसे। और फिर अब जैसे स्टैंडिंग पोजीशन या स्टैंडिंग आसन कई लोगों को प्रॉब्लम देती है, तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं, जैसे हम बैठ कर करने वाले आसन या लेट कर करने वाले आसन कर लेंगे, जो बहुत आसान है और बहुत इफ़ेक्टिव है। दिस इज़ नेक्स्ट, एंड दिस इज़ माउंटेन पोज। माउंटेन पोज इज़ वेरी यूज़फुल इन फैट लॉस। ठीक है, तो ऐसे अपनी हील्स को लगाने की कोशिश करिए। अगर हील्स नहीं भी लगते हैं तो आप इस तरीके से डॉग वॉक भी कर सकते हैं, इसको डॉग वॉक कहते हैं। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल प्रैक्टिस है। हाई बीपी वाले लोग थोड़ा ध्यान रखें, अगर बीपी आपका ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो वो फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस ना करें, है ना। ये है कोबरा। तो आप कोबरा और माउंटेन का तो आप ये कोबरा और माउंटेन का सेट एक साथ कर सकते हैं। दिस इज़ कोबरा एंड दिस इज़ माउंटेन। ये पूरी कमर की फैट, बेली फैट को कम करने में बहुत हेल्पफुल है, और साथ साथ कई और सारी प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करता है। आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, डाइजेशन इम्प्रूव करेगा, और साथ साथ मेल्स के लिए अगर इसी में हनुमान दंड को ऐड कर दें
तो ये रामबाण है ना। मेंस के लिए तो बहुत अच्छा है, और वैसे दोनों के लिए, आपकी अगर स्पाइन को ओल्ड एज तक स्ट्रांग रखना है तो दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव दंडा। दिस इज़ कॉल्ड हनुमान दंडा। ओके, अब इस तरीके से थोड़ा सा आप रेस्ट ले लेंगे। एंड आवर नेक्स्ट प्रैक्टिस इज भुजंगासन। वेरी इफेक्टिव आसना फॉर स्टमक, डाइजेशन एंड स्पाइन। सपोर्ट अपने हाथों पे, अपने wrist पे पूरा जोर। शोल्डर्स को ऐसे नहीं करते, दिस इज़ रॉन्ग पोस्चर। आपको शोल्डर्स को बिल्कुल ओपन रखना है, चेस्ट को ओपन रखना है और नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। थायराइड की प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से बढ़ती है फीमेल्स में खास करके, तो फीमेल्स खास तौर पे इस अभ्यास को करें। ऐसे अप, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। आप पैरों को इस तरीके से टोज़ टक इनसाइड, टोज़ को इनसाइड भी कर सकते हैं और फ्लैट भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, कम से कम 10 बार ऊपर नीचे, और अगर ज़्यादा बन पाए तो 20 बार ऊपर नीचे। और इसको करने के बाद आप ऐसे चाइल्ड पोज में ज़रूर रेस्ट कर लें। अगेन आई रिपीट कि नी प्रॉब्लम वाले लोग वज्रासन को नहीं करेंगे, जिनको घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है। सो दिस इज़ चाइल्ड पोज, बहुत रिलैक्स करता है। रेस्ट फॉर 1 मिनट। और इस पार्ट 1 का ये लास्ट आसन, इसको कहते हैं सेतु बंध आसन या शोल्डर पोज, ब्रिज पोज। इसको भी बहुत धीरे धीरे आराम से, दोनों पैरों में शोल्डर विड्थ अपार्ट, अपने हाथ से एंकल्स को पकड़ लीजिए। अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, यहाँ मैट पे रख सकते हैं। आराम से इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इस प्रैक्टिस को भी आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। और लास्ट में थोड़ा रेस्ट कर लेंगे 1 मिनट के लिए पवन मुक्तासन में। हाई बीपी है जिनको, वो अगेन इसको अवॉइड करें। 1 मिनट का रेस्ट। और लास्ट में हम हमेशा आसनों के एंड में, सेशन के एंड में शवासन की प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत आराम से अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे और 1 मिनट का शवासन कर लेंगे। अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को पूरा लूज छोड़ दीजिए। एंड दिस इज शव आसन। तो ये था हमारा फैट लॉस सीरीज़ पार्ट 1। हफ्ते 2 हफ्ते में एक दिन चीट डे के साथ साथ अगर आप सिर्फ इतने प्रैक्टिसेस को भी करते हैं तो आपका काम चल जाएगा और आप में एक अलग ही एनर्जी लेवल देखने को मिलेगी। अब मिलते हैं हम वीडियो के अगले सेशन में, जिसमें मैं कुछ और आसन आपके साथ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए, अपना ध्यान रखिए और हर रोज़ इस आसन को, इस प्रैक्टिस को ज़रूर करिए। आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे।